लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों की बात कर लें, लेकिन मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और इस चुनावी रण में जो है एक ऐसा चेहरा है जो हरियाणा के भीतर कहते हैं जिस ओर सियासत चलती है उस ओर हुड्डा साहब भी चलते हैं, और हुड्डा साहब के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है हरियाणा के भीतर। जी हाँ, आज हमारे खास मेहमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं। 10 सालों तक मुख्यमंत्री आप रहे। आपका सर स्वागत है धन्यवाद। हमारे चैनल पे इस बार भी आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है। कई चेहरे हैं लेकिन आप ही का चेहरा दिखाई दे रहा है। क्या मुद्दे होंगे इस विधानसभा चुनाव में? देखो, मुद्दे तो मुद्दे हैं बहुत, लेकिन मुख्य तौर पे बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, और जो विकास ठप हो गया है वो हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, और प्रदेश कर्जे में डूबता जा रहा है। प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, कर्जे में डूबता जा रहा है, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं। किसानों का एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के भीतर हुआ। किसानों ने अपने हक को लेकर सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, वहाँ पे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हुड्डा साहब भी उस प्रदर्शन में कई बार किसानों के साथ नजर आए। इस बार इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो है ही, क्योंकि 3 जो कानून लेके आए थे वो किसानों के हित में नहीं थे। इस वास्ते किसानों ने आंदोलन किया और 1 साल तक लगातार आंदोलन करते रहे, जिसमें बहुत सारे शहीद हुए, 700 से ऊपर किसान, उनकी जान गई बॉर्डर पे। तो मजबूरन 1 साल के बाद सरकार को वापस लेने पड़े। और एक जो बात थी एमएसपी की लीगल गारंटी, वो अभी मांग बाकी है। और जैसे कांग्रेस ने वायदा किया था रायपुर में, अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगी तो लीगल गारंटी और स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे एमएसपी दी जाएगी। अगर किसानों की बात करें तो किसानों का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना जाता है। किसानों को लेकर आप मुखर भी रहे हैं, किसानों को लेकर आपने काम किया है। आपको याद होगा 2002 में एक आपने यात्रा की थी, जिंद से लेकर दिल्ली तक यात्रा की थी, कंडेला कांड हुआ था। उस यात्रा का मकसद क्या था, उसका समाधान कैसे निकाला था? देखिए, उस टाइम जो है उस तत्कालीन सरकार ने कहा था हम बिजली के बिल ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, इस किस्म के वायदे किए थे झूठे। और फायरिंग में काफ़ी लोग मरे थे वहाँ जींद जिले में, कंडेला में ख़ास तौर पे। और इस वास्ते वहाँ से धरना किया था हमने एक दिन, वहाँ से फिर दिल्ली यात्रा की थी। यात्रा तो किसानों की आवाज़ देखी जी, लेकिन किसानों का बिल का बकाया था जब आपकी सरकार थी, 1600 करोड़ रुपये बकाया था, पैसा आ नहीं रहा था। किस रणनीति के तहत जो है 1600 करोड़ रुपये आपने माफ़ कर दिया था? हालांकि उस टाइम मैंने किसी से वायदा नहीं था, लेकिन क्योंकि जब मैं पैदल आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा बिल इतना है, हम अपनी ज़मीन बेच दें, जब भी नहीं हो सकता। तो इस वास्ते इस बार किसानों के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? नहीं, किसानों को तो ये है कि हम प्रदेश में कोई ना कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो एमएसपी की उनको लीगल गारंटी मिले। हालांकि ये तो एमएसपी की तो केंद्र सरकार काम है, तो एमएसपी मिले जितनी भी है। हमारा क्योंकि राहुल जी जो हैं वो मजबूत नेता उभर के उतरे हैं विपक्ष में, हम पूरा दबाव देंगे केंद्र सरकार पे कि एमएसपी की लीगल गारंटी दें। ये तो आपने किसानों की बात कर दी। युवा आपको देख रहा है, इस बार युवा हुड्डा साहब को देख रहा है, कांग्रेस पार्टी को देख रहा है। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ आपने अपनी सरकार में किया, 10 साल के भीतर किया। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने कवर किया था उसमें भी युवाओं की बात कर रहे थे। हुड्डा साहब की अगर सरकार बनती है, कांग्रेस की अगर सरकार बनती तो युवाओं के लिए क्या करने वाले आप? देखिए, युवाओं की बेरोजगारी जो है, जो 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1। अब 10 साल इनकी सरकार रही, 5 साल पहले बीजेपी की और 5 साल के करीब बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। अब हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में और महंगाई में। कानून व्यवस्था की स्थिति है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बता रखा है, माना है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं,
कानून व्यवस्था नाम की बिल्कुल चरमरा गई है। और खेल और खिलाड़ी को तो आप देख रहे हैं, हमारी बेटियों को, पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। तो ये आपके सामने है, ये मुद्दे बने। इसी सवाल पे मैं आने वाला था। पहलवानों का एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ। आपने लगातार मांग की, प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी ने लगातार मांग की कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उसी में से एक बेटी, खासतौर पे हम विनेश फोगाट की बात करें तो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रही है जुलाना विधानसभा से। उनके लड़ने के पीछे की क्या रणनीति थी आपकी? नहीं, उनकी रणनीति कुछ नहीं। जो उनका इसमें ओलंपिक्स में गई थी और वहाँ सिल्वर मेडल उनका डिक्लेयर हो गया था। गोल्ड मेडल की उनकी थी, वो गोल्ड मेडल आना था, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। क्या हुआ कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा हुआ, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। तो मेरे को लगता है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिली, प्रॉपर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो वो गोल्ड मेडल लेके आती। तो हताश हो गई थी वो। तो उस समय मैंने कहा था भाई हमारी तो मेजॉरिटी नहीं है, इतने विधायक नहीं हैं, अगर हमारे होते तो इनको कंसोल करने के लिए हम इनको राज्यसभा में भेज देते। कोई बात नहीं। जब वो वापस आई, मेरे को मिली, तो मैंने बताया भाई आप, क्योंकि 30 साल की हो गई वो, आप के क्या भविष्य है। तो वो समझती थी कुश्ती में अब उनका भविष्य नहीं है। मैंने तुम्हारी इच्छा है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, चुनाव लड़ा दिया। तो आपको लगता है कि वो इम्पैक्ट डालेंगी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में? इम्पैक्ट का सवाल नहीं, उनको दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी इस बात से कि भाई हम खिलाड़ियों को ध्यान रखते हैं। क्योंकि हरियाणा जो है वो जय जवान जय किसान और जय पहलवान का प्रदेश है। मैं इसी पे आने वाला था। जय पहलवान की बात आप कर रहे हैं, जय जवान की बात कर रहे हैं, जय किसान की तो बात आपने कर दी। अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा है, आप भी उठाते रहे, दीपेंद्र हुड्डा भी उठाते रहे, राहुल गांधी भी उठाते रहे। अग्निवीर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस बार हरियाणा के चुनाव? हरियाणा पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि अग्निवीर जो है वो 4 साल फौज में रहे और वापस चले जाए, ना पेंशन मिले, ना और कोई उनको सुविधा मिले, ना शहीदी का दर्जा मिले। तो ये बड़ा अन्याय है, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हर साल हरियाणा से 5000 जवान भर्ती होते थे। ये अग्निवीर के आने के बाद उनकी संख्या जो है घट के 250-300 हो गई। तो मतलब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो हरियाणा का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस बात से, क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन कुल 2% है देश की, लेकिन हर 10वां जवान फौज में हरियाणा का है। वो सेवा दे रहा है, वो बॉर्डर पे डटा हुआ है। इसमें बॉर्डर पे डटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम पहलवानों पे आते हैं। पहलवानों को लेके आप लोगों ने कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पहलवान को लेके, ब्रजभूषण सिंह की हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी लगातार, ब्रजभूषण शरण सिंह की हम बात कर रहे हैं, वो अभी भी पहलवानों पे निशाना साध रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि जो है देखिए सियासत सामने नज़र आ गई, ये पहले से मिले हुए थे। क्या उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। जो हमारा जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, हो जाएगा न्याय जो होगा, आपके सामने बात आ जाएगी। पहलवान जिनका भविष्य लगा हुआ हो वो खाम में धरने पे क्यों बैठेंगे, ये मेरी समझ से बात। हम गुड़गांव की बात करेंगे। गुड़गांव का जो विकास हुआ है वो सबने देखा है, और इस बारिश में जो है सबने वेनिस बनते हुए देखा है, पानी पानी दिखाई दिया है। क्या कहेंगे जो आपने विकास किया था और आज के विकास में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं भाई देखो, इसमें क्या है, ना तो समय पे सीवरेज साफ सफाई की, ना ड्रेनेज की सफाई की, सब जो है घोटाला हुआ है, सबको मालूम है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ये काम, इसी वास्ते गुड़गांव के हालात हैं। ये सब समय पे ड्रेनेज की सफाई, सीवेज की सफाई, कोई ऐसा समय पे करना चाहिए बारिश। आपके लिए क्या विकास का एजेंडा होगा, खासतौर पे गुड़गांव के लिए जो अभी गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है? हाँ, गुड़गांव के लिए पूरा जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय सिटी डेवलप होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम बात करें कि चेहरा, तो खासतौर पे अगर देखा जाए तो आप ही को चेहरे के तौर पे जो है देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है चाहने वाले जो हैं हुड्डा साहब के हरियाणा के भीतर हैं। इस बार अगर पार्टी आपकी जीतती है तो आंकड़ा क्या होगा, और हुड्डा साहब को ही माना जाएगा कि अगर आप जीतते हैं तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी, और कांग्रेस का कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस की पद्धति है। चुनाव होगा, एमएलए चुने जाएंगे, एमएलए से लिए ऑब्जर्वर लगे हैं, ऑब्जर्वर पूछेंगे सब क्या उनका क्या मत है, और वो हाई कमांड को रिपोर्ट करेंगे और हाई कमांड फैसला कर देगी कौन बनेगा। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप पद लेने के लिए तैयार रहेंगे ना?
तो देखो हाईकमांड की मर्जी है ना, जो भी हाईकमांड फैसला करेगी मेरे को मंजूर है। कई और चेहरों की बात हो रही है, कई लोग दावेदारी कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमको ही बनना चाहिए। कुमारी शैलजा की बात है या दूसरे चेहरों की बात है, हम ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, क्या कहेंगे? अब कल आपने एक बयान भी दे दिया कि शैलजा जी मेरी छोटी बहन जैसी, मेरी बहन जैसी हैं। वो तो है ही, हम एक पार्टी में रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, सभी एक हमारी एक पार्टी है, और कोई दावा करने में किसी में कोई नुकसान नहीं है। हम जो राजनीति में है सबकी उनकी इच्छाएं तो होती हैं, इसमें क्या नुकसान है? आप भी कर सकते हो, आप कहते मैं भी दावेदार हूँ, कौन मना करेगा? प्रजातंत्र है ना, एक प्रोसीजर है, तो इसमें ये एक इच्छा रखना कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गुटबाजी का आरोप लगा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं रैली कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, हम विकास करेंगे। खट्टर साहब को तो उन्होंने आखिरी में हटा दिया, क्या कहेंगे, क्या जवाब? ऐसा है, भ्रष्टाचार तो आज के दिन है हरियाणा में, इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं हुई। बाकी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए तो वोट मांगेंगे, हमारे नेता हमारी पार्टी के लिए मांगेंगे, राजनीतिक दल हैं, दल सारे दल और भी दल आएंगे, उनके नेता सब अपनी अपनी वोट मांगेंगे, फैसला तो लोगों ने करना है, सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा, क्या होगा आगे? मैं तो बता दिया नतीजा आपको, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन 9 सालों तो खट्टर साहब रहे, अचानक इन्होंने खट्टर साहब को हटा दिया। देखिए, इन्होंने सोचा कि चेहरा बदलने से इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने इनको ही बदलने का फैसला कर लिया। सैनी साहब का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सैनी साहब मैं बता दें, चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने इनको बदलने का फैसला कर दिया। इनको बदल देंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपके कार्यकाल को लेके, लगातार आपने काम किया है। इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि आप लोग गारंटी लेके आने वाले हैं, 7 गारंटी लेके आने वाले हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कर्नाटक की बात करें, राहुल गांधी का मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, 6 सालों के भीतर पहला उनका इंटरव्यू था, मैंने किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर हम विशेष गारंटी हर राज्य में लेके आएंगे। इस बार आपके राज्य में क्या गारंटी होगी? ये कांग्रेस अध्यक्ष जो भी होंगे वो जब रिलीज करेंगे वो बताएंगे। क्या माना जाए कि महिलाओं युवाओं के लिए? वो बताएंगे। सर, एक और सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है हरियाणा को लेके। हरियाणा को लेके अपराध बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप लोग आरोप लगाते रहे कि अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो अपराधियों को क्या आप कहेंगे? आज मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, ये हालात जो आज है, ये कांग्रेस की सरकार 2005 में बनी, उससे पहले भी ऐसे हालात थे। जेल से सरकारें चलती थी, उसमें मेरे को सेवा का मौका मिला प्रदेश का, और बनते ही मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। अब भी कांग्रेस की सरकार आते ही दो चीज़ों को हम हरियाणा से छुड़वा देंगे, एक बदमाशों को, एक नशे को। हमने युवाओं को खिलाड़ी बनाया, इन्होंने नशेड़ी बनाया। हुड्डा साहब एक बड़े नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक कैंपेन और चलाया जा रहा है कि गुरु चेले की बात हो रही है, वहाँ पे आप लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि हुड्डा साहब, खट्टर साहब गुरु हैं, सैनी साहब चेले हैं। इस कैंपेन के पीछे क्या वजह है? असलियत ये है, हरियाणा में कोई एक अफसर की बदली होती है तो यहाँ से क्लियरेंस मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब हमसे खास बातचीत करने के लिए। आज के लिए बस